बेरोजगार युवाओं के लिए जेडीए से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीए में 110 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता आखिरकार खुल गया है और इसके लिए पिछले 3 सालों से चली आ रही कवायद पूरी हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेडीए का गठन 5 अगस्त 1982 को हुआ था। उसके बाद से अब तक जयपुर शहर का तेजी से विस्तार हुआ है। ऐसे में नियोजित विकास की बढ़ती आवश्यकता के चलते जेडीए का काम पहले से काफी बढ़ गया है। जेडीए की कुल कैडर स्ट्रेंथ 1932 है, लेकिन जेडीए की स्थापना के बाद आज तक पिछले 42 वर्षों के लंबे समय में जेडीए में कई कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि जेडीए में स्वीकृत कुल पदों के 66% से अधिक पद खाली चल रहे हैं। केवल करीब 1/3 स्टाफ के भरोसे ही जेडीए में काम चलाया जा रहा है। करीब 1/3 स्टाफ में जेडीए सेवा के अलावा प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक भी शामिल हैं। हालांकि जेडीए में कुछ सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा पर और दूसरे विभागों से आए कुछ कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया है, लेकिन जेडीए में बढ़ते काम के बोझ के आगे इन कार्मिकों की संख्या काफी कम है। इसी के चलते जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देश पर जेडीए प्रशासन ने 110 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दिया है, लेकिन यह प्रस्ताव भेजने की कवायद पिछले 3 साल से चल रही थी। आखिर क्यों लगा 3 साल का वक्त? जेडीए ने सबसे पहले 23 अक्टूबर 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 110 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बोर्ड ने जेडीए को यह प्रस्ताव यह कहकर लौटा दिया कि जिन पदों पर भर्ती का जेडीए ने भेजा है प्रस्ताव, उन पदों की योग्यता अन्य विभागों के समान रखी जाए। इस पर जेडीए ने अपने भर्ती नियमों में दूसरे विभागों के अनुसार संशोधन कर दिया। जेडीए ने दूसरी बार फरवरी में भर्ती का प्रस्ताव कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिर आपत्ति की कि जेडीए के भर्ती नियमों में प्रावधान किया जाए। कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और कर्मचारी चयन बोर्ड से परीक्षा कराने का प्रावधान किया जाए। इसके बाद जेडीए ने फिर से अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कवायद शुरू की। भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अब तीसरी बार कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया। इसी तरह एक प्रकार के पद पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया। जेडीए की ओर से कुल 110 पदों पर भर्ती की जाएगी। कितने पदों पर भर्ती की जाएगी? जेडीए की ओर से कनिष्ठ लेखाकार के 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। कनिष्ठ सहायक के 75 पदों और स्टेनोग्राफर के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन तीनों संवर्गों के पदों पर भर्ती के लिए जेडीए ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा जेडीए की ओर से कनिष्ठ विधि अधिकारी के 10 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसके लिए जेडीए ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से जल्द इन पदों पर भर्ती की उम्मीद है। बेरोजगार युवा जेडीए में सीधी भर्ती का पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें ये उम्मीद है कि उनका ये इंतजार जल्द पूरा होगा। कैमरा पर्सन आकाशदीप के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।